अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ एंड प्लेस से आपका मेज़बान शाहज़ेब आलम। उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे। ज़िंदगी में बहुत से गम देखे, बहुत से दुख देखे, लेकिन ये ऐसा दुख है, अगर मैं आपको बताऊं, नौजवान के इस वक्त सीने फटते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं नौजवानों की बात करूं, इस वक्त नौजवान अल्लाह के आगे गिड़गिड़ा रहे हैं कि या अल्लाह, हम भी तो तेरे बंदे हैं ना, या अल्लाह हम पे भी नजरे करम कर। लोग रोते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक वीडियो काफी ज्यादा रावलपिंडी की सोशल मीडिया पे वायरल दिखाई दे रही है। अगर उस वीडियो का मैं एक छोटा सा क्लिप आपके आगे रखूं तो आप भी रोने पर मजबूर हो जाएंगे। इस वक्त मेरी आंखों में भी आंसू दिखाई दे रहे होंगे। क्या हमारे साथ इतना जुल्म कैसे हो रहा है? एक 60 साला हकीम ने 26 साला नौजवान अंबर से शादी रचा ली। शादी रचा ली तो खुदा के वास्ते वीडियो ना बनाते। शादी रचाने के बाद वीडियोस बनी, वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुई। फिर जवानों के सीने पे फिर जवानों के साथ जो हुआ वो फिर मैं जानता हूं, क्योंकि मैं भी एक जवान हूं। 26 साल की खूबसूरत लड़की, खूबसूरत नौजवान लड़की अंबर, जिसकी शादी 60 साल बुजुर्ग से हुई। और वो बुजुर्ग का क्या कहना है वो अगर मैं आपको सुनाऊं तो वो आप सोचकर हैरान परेशान हो जाएंगे। हमारे कैमरामैन भी बुजुर्ग है, वो भी मुझे हसरत भरी निगाहों से देख रहे हैं कि खुदा के वास्ते दुआ करा दे शाहज़ेब भाई, मेरा भी कुछ ऐसा जक लग जाए। मैं क्या दुआ करूं, आप लोग तो हकीमों के पास ऐसे जाते हैं जैसे सवाब का काम होता है। सबसे पहले ये वीडियो सुन लें। जिसके सीने में दिल है और दिल जिसका मजबूत है, कमज़ोर दिल वाले खुदा के वास्ते ये जो है ये वीडियो ना देख रहा, क्योंकि जब मैंने वीडियो देखी मैं 10 मिनट रोता रहा। ये जरा एक दफ़ा वीडियो देखिए। हाय दिल दिया गल्ला करांगे नाल नाल बह के, दिल दियां गल्ला, हाय हाय दिल दियां गल्ला। एक 60 साला बाबे ने, जिसका नाम हकीम बाबर है, रावलपिंडी से इसका ताल्लुक है, इसने 26 साल अंबर से कैसे शादी की, क्या सारा ड्रामा रचाया, किस तरीके से 60 साल और 26 साल सोशल मीडिया पे वायरल है। अगर मैं आपको इसकी डिटेल देता चलूं तो आप जवान जो है मुसल्ले से नहीं उठेंगे, मुसल्ले के बाद आप हकीमों से राब्ते करने लग जाएंगे। ऐसा किया हकीम बाबर ने, अपना जादू ऐसा चलाया कि हम सोचने पर मजबूर हो गए। क्या हकीम साहब ने कोई ऐसा इंजेक्शन बनाया या हकीम साहब ने कोई ऐसी फक्की दी जिससे 26 साल अंबर हकीम साहब की बातों में आ गई और मोहब्बत में पागल होगी? मैं आपको बताया चलूं, हकीम साहब का एक सोशल मीडिया पे इंटरव्यू काफी ज्यादा वायरल होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसमें हकीम साहब ने ये कहा है कि मुझे रात को एक कॉल आती है और उसमें कहा जाता है कि आप वायरल हो गए। तो एक साफी कहता है कि मुझे ये बताएं आपकी मुलाकात कब, कैसे और कहां हुई? तो हकीम बाबर साहब ये कहते हैं मुस्कुराते हुए, हम जवानों के सीने पे छुरी चलाते हुए, हकीम बाबर साहब ये अर्ज करते हैं कि मेरी मुलाकात मेरे ही हकीम दवाखाना में हुई। वहां पे अंबर जो है वो जॉब के लिए आई 2 साल पहले। तो मैं उसको देखता था, जब मैं उसको देखता था मेरे दिल के अंदर घंटी बजती थी, सीढ़ियां बजती थी, मैं अपने आप को नहीं संभाल सकता था। मेरी दाढ़ियां, मैं दाढ़ी को देखता था तो मुझे सुन्नत रसूल याद आती थी। तो मैं कहता था कि मैं गलत ताल्लुक ना बनाऊं इससे। उस वक्त जब ये अल्फाज अदा कर रहा था, नीचे जब मैं कमेंट्स पढ़ रहा था, कमेंट्स में इस तरह की बातें हो रही थी जवानों की। जवान रो रहे थे, एक दूसरे के कंधे के ऊपर सर रख के जवान रोते हुए दिखाई दे रहे थे और वो ये कह रहे थे कि हाय असी की करिए, साडा की गुनाह अल्लाह, असी भी तेरे बंदे हैं, या अल्लाह साढ़े ते भी नजरे करम कर। हकीम साहब यहाँ पे शादी रचा रहे हैं। पहली बीवी को मनाया, पहली बीवी को मना के दूसरी बीवी तक रसाई हासिल की। कैसे हासिल की? सिर्फ एक दवाखाना बना के। दवाखाना जब इन्होंने बनाया था, इनके पास 2 साल पहले एक खातून अंबर नामी, जिसकी उम्र उस वक्त 24 साल थी, अंबर 22 साल थी। अंबर उस वक्त आती है 2 साल पहले अंबर उसके पास आती है और कहती है मुझे जॉब चाहिए। जब ये 2 साल का टिन्योर चक्कर चल रहा होता है, इसमें आंख मटक्का भी होता है, दिल से दिल को वो कहते हैं ना राह भी होती है, यहाँ से दिल को घंटियां भी बज रही थी, सीटियां भी बज रही थी। जब आंखों के साथ मिलती हुई दिखाई दे रही थी तो हकीम बाबर जो कि वापस अपनी जवानी में आ रहा था और अपनी दाढ़ी का भी ख्याल कर रहा था, तो हकीम बाबर साहब ने कहा, अपनी दूसरी बीवी को 2 साल बाद जाके बताया कि मैं इसको पसंद करता हूँ अंबर को। तो उसकी बीवी ने कहा अच्छा हौसला, आराम से बात कर लो। बीवी की इजाजत से हकीम बाबर साहब
अंबर के पास जाते हैं जिसकी उम्र उस वक्त 24 साल हो गई थी 2 साल बाद। तो अंबर को यह कहा जाता है कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूं। मोहब्बत का बाबा जी इजहार करते हैं, 60 साल बाबा जो कि मोहब्बत का इजहार करते हैं। तो अंबर कहती है अच्छा, लेकिन मेरी बड़ी ख्वाहिश है, मेरे घर वालों को भी बताए, खुल के इजहार कर दे। अंबर रेडी होगी। जब बाबा जी उसके घर जाते हैं तो इस पूरे चक्कर को घर वालों को मनाते हुए भी 2 साल लग जाते। 2 साल बाद जब बाबा जी अंबर जो कि अंबर के वालिद साहब की उम्र के है, हम जैसे जवान जो कि अंबर की उम्रों के जवान हैं, वो अपने आप को इस वक्त जूते मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। और सोशल मीडिया पे एक अजीबो गरीब जंग भी लग चुकी है। देखें, मुख्तलिफ कॉल्स आ रही है मुझे कह रहे हैं कि शाहज़ेब भाई व्लॉग करें, हमारा क्या कसूर है, हमारी भी आवाज़ बने। ये भी प्रोग्राम में मुझे कॉल आ रही है, मुझे कह रहे हैं कि यार हमारी भी आवाज़ बन जाए, कि हमारा भी कोई ख्याल करे। हम किसी से मोहब्बत का इजहार करें तो हमें यह कहा जाता है कि लफंडर है, गली छाप है, आगे पीछे घूमता है। कोई बाबा जी कर दे तो बाबा जी के पास लड़कियां क्यों जाती हैं? ये कमेंट सेशन में आप लोगों ने ज़रूर बताना है कि जवान क्या मर गए हैं जो बाबा जी के पास आप लोग पहुँच जाती। क्या बाबा जी के पास जायदाद ज़्यादा होती है? आपको पता होता है 4, 5, 6, 7, 10 साल लिमिट है, इसके बाद बाबा जी नहीं रहेंगे। क्या वाकई इस वजह से आप लोग शादी करती हैं या निकाह को आम करने के लिए शादी करती हैं? जवानों, खड़े रहो हिम्मत के साथ, मजबूती के साथ, क्योंकि अल्लाह हमारे साथ है। आज यहां पे चाचे ने गेम मारी है, लेकिन सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। न्यूज़ 1 पर से अपने मेजबान शाहज़ेब आलम को इजाजत दें। खुदा हाफिज।